नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेस पर। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। देवभूमि हिमाचल, जो कि अभी जिसने भारी आपदा के जख्म झेले हैं, ऐसे जख्म जो शायद ही कभी भर पाएंगे। इस बीच ये आपदा के बाद ये पहला विधानसभा सत्र है और सत्र में भी जो चर्चा हो रही है वो आपदा को लेकर ही हो रही है। इस मामले को लेकर जो पहले सत्र का जो पहला दिन था, उस दिन भी काफी गहमा गहमी रही। बात ये हो रही है, चर्चा ये की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा के चलते जो केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए थी एज ए स्पेशल पैकेज, वो नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता है वो एक तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि केंद्र से जो है काफी सहायता राशि प्रदेश को मिल चुकी है। इसको लेकर कई बयान भी जारी कर चुके हैं। कई नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है, बाकायदा जो भाजपा के जो यहाँ पर नेता है वो बार बार केंद्र की पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि केंद्र की ओर से जो है आपदा में प्रदेश को जो है सहायता राशि दी गई है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने पिछले कल भी प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि भाजपा के जो नेता है वो कम से कम कुछ और नहीं कर सकते तो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जो मांग वो कर रहे हैं, कम से कम उसका समर्थन करें। कि जो हम प्रस्ताव लाए हैं उसमें भी राष्ट्रीय शब्द बोलने के लिए वो कतरा रहे हैं। स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए भी ये शब्द कतरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किस चीज का डर है उनको तो बोलना चाहिए। इसके अलावा 2 दिन पहले ही जो प्रतिभा सिंह है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, वो भी विशेष तौर पर मिलके आई हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कितना ज्यादा नुकसान जो है इस बरसात में हुआ है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश जो है वो स्पेशल एड डिजर्व करता है। लेकिन अभी तक केंद्र से कोई भी ऐसी स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है। हालांकि राहत का पैकेज आया है, लेकिन वास्तव में जो पैकेज है वो हिमाचल को वो तब भी मिलना था अगर आपदा नहीं भी आती। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है एक स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में आता है, तो कुछ जो राहत मैनुअल जो 2005 का जो एक्ट है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत वो राशि हिमाचल प्रदेश को मिलनी ही थी। एक राशि जो है वो जून में मिलनी थी, दूसरी दिसंबर में मिलनी थी। अब केंद्र ने क्या किया कि आपदा को देखते हुए दिसंबर की जो राशि थी उसको सिर्फ एक तरह से यूं कहें कि प्रीपोन्ड वो आपको दे दी गई है, हिमाचल को दे दी गई है। अब दिसंबर के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यही चिंता जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को भी सता रही है कि अभी तक जो है सितंबर आ चुका है, जुलाई से हिमाचल में लगातार बारिश हुई है, लगातार जो है वो जान-माल का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, भारी करोड़ों में हुआ है। 13,000 करोड़ से ज्यादा जो है नुकसान हिमाचल झेल चुका है और जाने जो है वो सैकड़ों में गई है। और अभी तक भी वो फाइनल आंकड़ा जो है वो नहीं अभी जुटा पाए हैं कि अभी तक कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका कोई अभी तक पता ही नहीं, जो उस बरसात में गुम हुए, आपदा में गुम हुए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आते हैं, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स होती है। एक 90-10 के रूम में 2 इंस्टॉलमेंट होती है। एक इंस्टॉलमेंट आती है जुलाई में, जब उसका तो जुलाई वाली तो आपदा के समय आई, वो तो हमें मिल गई। और दूसरी जो दिसंबर की में अगर आपदा आती है तो हमें कोई किस्त नहीं मिलेगी। उन्होंने उसको हमको एडवांस कर दिया, यानी कि 6 महीने पहले दे दिया, हम उसमें खर्चा करें। अगर दिसंबर में कहीं और आपदा आई तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। ये तो है एनुअली। हम आपको बताते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय आपदा का प्रावधान क्या है और हिमाचल को क्यों राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए बार बार जो है हिमाचल में जो आपदा आई थी उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा क्या है, इसको लेकर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि राष्ट्रीय आपदा की मांग जरूर की जा रही है। जब केरल में बाढ़ आई थी तभी राष्ट्रीय आपदा की मांग की गई थी, और भी जब बड़े बड़े डिजास्टर हुए तो राष्ट्रीय आपदा शब्द जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा। अभी तक कोरोना को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का ना तो अभी तक कोई सरकारी या कोई कानूनी प्रावधान है। इसको लेकर अभी तक गाइडलाइंस ही क्लियर नहीं है कि किस तरह की जो आपदा है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा सकती है। वित्त आयोग 1995 से लेकर 2000 के बीच में जो था उसके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित किया जाए, तो वहाँ पर जो है असाधारण प्रचंडता का एक शब्द निकल कर आया। लेकिन उसमें ये कहा गया कि जो अगर
किसी आपदा से, वो कोई मानव जनित आपदा हो या फिर वो नेचुरल कैलेमिटी हो, किसी भी तरह की, या आगजनी हो, तो इस तरह की आपदा में अगर किसी देश की या किसी राज्य की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो अगर इफेक्ट होती है तो वो राष्ट्रीय आपदा हो सकती है। लेकिन इसको लेकर भी कोई क्लियर वहाँ भी नहीं किया गया कि असाधारण प्रचंडता यानी कि राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति क्या हो सकती है। आयोग ने भी अपना ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये केस टू केस वेरी करेगा, मतलब जैसे भी परिस्थितियां होगी उस पर निर्भर करेगा कि असाधारण प्रचंडता का रूप क्या है, रूपरेखा कैसे तय की जाए और उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, बादल फटा था, उस समय भी उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। उस समय भी केंद्र की ओर से स्पेशल पैकेज दिया गया था। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनका कहना यही है कि जब बाकी प्रदेशों को उस स्थिति में आपदा राहत जब दी गई थी स्पेशल, तो हिमाचल को क्यों नकारा जा रहा है। 3 महीने हो चुके हैं लगातार हिमाचल में बारिश जारी है, अभी भी कई स्थानों पर बारिश हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। 13,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हिमाचल झेल चुका है अभी तक कई गांव जो है वो संपर्क उनका कटा हुआ है। इसके बावजूद भी जो है केंद्र से आश्वासन मिल रहा है और जो तय राशि जो दी जानी चाहिए थी वो ही मिल पाई है। कोई स्पेशल पैकेज जिसे कहा जाता है वो नहीं मिल पाया है। अगर किसी प्रदेश में जो आपदा आती है, अगर उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर लिया जाता है तो क्या होते हैं इसके फायदे। एक तो केंद्र जो है वो एनडीआरएफ की टीम भेजता है, अगर जरूरत पड़ती है तो केंद्र अपने खर्चे पर जो है वो एनडीआरएफ की टीम उस प्रदेश में सहायता के लिए भेजता है ताकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सही से चल सके। दूसरा फायदा जो होता है, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो होता है कि एक राहत कोष का गठन किया जाता है, इमरजेंसी फंड होता है ये। और अगर इसमें जो सबसे पहले होता है कि इसमें 75% जो है वो सेंटर का शेयर होता है और जो बाकी का 25% होता है वो स्टेट देता है। लेकिन अगर स्टेट में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और जो स्टेट के पास है वो इतना भी फंड नहीं रहता है कि वो 1% भी कर सके, तो इसमें 100% जो फंडिंग होती है वो उस कोष में केंद्र की ओर से की जाती है। तो मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के वो यही मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा कोष जो है वो दिया जाए हिमाचल को भी, और जो 100% जो फंडिंग वहां से की जा सकती है वो हिमाचल के लिए प्रोविजन उसका किया जाए ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। और जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, जो अभी भी टेंट्स में रह रहे हैं और जो सड़कों का नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश को, टूरिज्म इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, आर्थिकी बुरी तरह से चरमरा गई है हिमाचल की। इन सब चीजों से निपटने के लिए ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के सभी लोग केंद्र से ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित की जाए। इसके अलावा जो एक और अच्छी बात है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वैसे तो सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है राहत कोष में दान दे रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने 51 लाख का जो चेक है वो उन्होंने अपनी निजी जो संपत्ति है उससे राहत कोष में दिया है। इसीलिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के जो विधायक हैं उनसे भी लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी 1 मंथ की जो सैलरी है वो भी जो है वो राहत कोष में दे दे ताकि हिमाचल सभी लोग जो मिलकर है, सभी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उन व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जाए। हमारा भी यही आग्रह रहेगा केंद्र सरकार से, समस्त हिमाचल प्रदेश वासियों की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश बहुत खराब स्थितियों से गुजरा है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की ओर से स्पेशल पैकेज दिया जाए। और साथ ही साथ हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि वो जिस भी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी सहायता कर सकते हैं वो करें, और मुख्यमंत्री जो कोष स्थापित किया गया है उसमें जितना भी आपकी क्षमता है उतना वो दान करें।